धनबाद के न्यू टाउन हॉल में सोमवार को डीएमएफटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच गहन मंथन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, टुंडी विधायक, सिंदरी विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी विकास योजनाओं, अधूरे कार्यों और जन समस्याओं को बैठक में रखा तथा विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार समेत जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई और जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने जिले में लगातार बढ़ रही रंगदारी और आपराधिक घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कहीं न कहीं किसी को धमकी मिलना, ये मिलना, इस पर कंट्रोल कैसे हो, इस पर आप लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, इसके लेकर केंद्र सरकार का क्या जिम्मेवारी है, उसको हम लोग को भी बताइए। बैठक करवाइए, हम लोग करेंगे। धनबाद गायब नहीं, धनबाद को विकास के नाम से जाना चाहिए, ये हमारा मानना है, व्यक्तिगत मानना है और सभी लोगों का मानना है। क्योंकि आप जानते हैं कि डीएमएफटी फंड में इतना फंड है कि हम लोग कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से ठोस योजना बनाने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केंदुआडीह क्षेत्र में हुए गैस रिसाव की घटना को भी सांसद ने गंभीरता से उठाया। उन्होंने संबंधित विभागों को इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने, प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएमएफटी के तहत प्रस्तावित योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने पर भी सहमति बनी है। आप भी सुनिए सांसद का क्या कुछ कहना है। आज के इस न्याय परिषद के इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों के द्वारा जो डीएमएफटी फंड से, उस फंड से जो कार्य होना चाहिए, तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था, वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी ने किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग हो। इसके लिए सभी लोगों का निर्णय लेकर जो कार्य हो सके उस कार्य को हम लोग करना चाहिए। जैसे अभी कुछ मुखिया संघ के लोगों का एक अच्छा निर्णय आया कि जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे होमगार्ड के द्वारा होमगार्ड गार्ड दिया जाए, क्योंकि आए दिन कभी छेड़खानी या इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का घटना न हो। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट भी डीएमएफटी फंड से, कैसे डीएमएफटी फंड से हम लोग न्याय परिषद के जितने सदस्य हैं सभी लोग अगर निर्णय ले ले तो हम लोग कोई भी काम को अनुशंसित कर सकते हैं, हम लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि ये पैसा का फंड का, इस डीएमएफटी फंड का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम लोग सारे लोगों ने मिलकर एक राय होकर अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। अभी एक हमारे चिरकुंडा के एक मुखिया महोदय बोल रहे थे कि वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी धनबाद पड़ता है और बीच में कोई ट्रामा सेंटर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए कि ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय हम लोगों ने लेंगे। दूसरी बात है कि राज्य सरकार का जो स्थिति है, राज्य सरकार का एक भी पैसा अभी धरातल पर नहीं उतर रहा है। जो अभी जो नाम कमा ले, जो करना है, डीएमएफटी फंड, ये केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार का पैसा ही अभी जितना अभी वाहवाही राज्य सरकार कर ले, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, वो धरातल पर उतरना ही, कोई काम ही नहीं चल रहा उसके पास। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और दुरुपयोग करने वाला कोई भी अगर किया है करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि अभी केंदुआ में जो गैस रिसाव हुआ उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया। केंद्र सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे रेड्डी साहब है उनसे बात की, वहाँ टीम हम भिजवाए थे। वहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे भराई हो और वो गैस रिसाव बंद हो। दूसरी बात है कि जो पेयजल का जितना योजना चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, वो गर्मी आ रहा है, गर्मी आने से पहले हमने अभी निर्देश दिया है डीसी और पूरे जिला प्रशासन को कि इसका तुरंत 15 दिन के अंदर बैठक करे और फरवरी के बाद फिर गर्मी आएगा। गर्मी आने से पहले अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर कार्रवाई करे।
समय रहते पानी को जो भी जल का योजना चल रहा है उसका धरातल पर उतारना चाहिए, नहीं तो कोई 5 साल से 7 साल से, क्योंकि राज्य सरकार का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, राज्य सरकार को कोई दर्द नहीं है इस राज्य के जनता से। अगर दर्द रहता तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करता या तो उसको जेल भेजा जाता। पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, आधा अधूरा काम करके पूरा बिल उठा लिया गया है। इस तरह की स्थिति इस राज्य में है। सिर्फ डीएमएफटी फंड तो केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार हम लोग इस पैसे को सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करने देंगे। अच्छा, ये बताइएगा सांसद जी कि ट्रॉमा सेंटर जो आपने बोला है क्या अनुशंसा कर रहे हैं इसका? हाँ, निश्चित तौर पर करेंगे, हर हाल जो चालू नहीं पाया उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। अधूरा कार्य राज्य सरकार रोक दिया, उसको राज्य सरकार रोक दिया। हम तो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार, फिर आज राज्य सरकार को हम चुनौती देना चाहेंगे कि राज्य सरकार काम हमें जमीन दे, जो काम करना हर काम होगा। हम कभी भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र, बोकारो के लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, कभी धोखा गद्दारी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा जान क्यों न चला जाए। मैं जो बोला हूं करूंगा, मगर राज्य सरकार का मदद की जरूरत है। राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार मदद करे, जो काम है हर काम कर देंगे। देखिए, हर हाल में बनना चाहिए। बोकारो में भी एयरपोर्ट बन के तैयार है, वहां से भी चालू हो जाए, मगर वहां पे भी नहीं चालू करा। ये राज्य सरकार कमी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो काम है पूरा कर चुका है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान, राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ से फंड भेजता है, उसका दूसरा नाम करके, जिस तरह से बंगाल की स्थिति, उस स्थिति को आज राज्य सरकार झारखंड को भी ले जाना चाहता है, मगर वैसा नहीं होने देंगे। जी, आयुष्मान को देखिए, आयुष्मान अभी हम दिल्ली में ही, आयुष्मान में अभी 5 लोगों का इलाज करवाए, मगर आयुष्मान से यहाँ भी एक जितने हॉस्पिटल है गैर कानूनी ढंग से आयुष्मान का पैसा, गलत बिलिंग, बीसीसीएल का भी पैसा, बीसीसीएल एक पेशेंट पर 20-20 लाख 50 लाख करके बिल बनाता है सिर्फ पैसा लूटने के लिए। इसका जांच हम करवाएंगे। यहाँ एक से एक ऐसे हॉस्पिटल है जो सिर्फ लूटने के लिए बना है, सेवा के लिए नहीं, सहयोग के लिए नहीं। हाँ, जांच तो करवाएंगे। एक हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल के नाम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल लोग क्राइम कर रहा है। और डीसी साहब को कई बार बोल चुके हैं, रेट निर्धारित करे कि इसका, इस ऑपरेशन का क्या है, पानी चढ़ाने का क्या है, तो इसका एसीजी का क्या है, तो अल्ट्रासाउंड का क्या है, इसका रेट निर्धारित करें। पूरा आयुष्मान तो सिर्फ लूटा है। ये धनबाद में जो स्थिति हम लोग को देखने को मिला, अभी हम एक पेशेंट का ऑपरेशन अभी हम वेदांता में करवाए, सोचिए वेदांता जैसा बड़ा हॉस्पिटल हमें नहीं लगता है राज्य में, बहुत देश में बहुत ऐसे एक नामी गानी हॉस्पिटल है, उसमें हम करवाए, तुरंत किया, तुरंत उसको लागू किया। रेट चार्ट बहुत, मगर कोई पहल नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ ऐसे माफिया द्वारा जो आउटसोर्सिंग का कार्य किया जा रहा है, उसमें ग्रामीणों को जमीन जबरन लूटा जा रहा है, जबरन काटा जा रहा है। जिला प्रशासन को सूचना होने के बाद भी वैसे गुंडे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हाँ, क्राइम के लिए बोले हैं कि जो भी फंड लगे डीएमएफटी फंड से करेंगे, मगर क्राइम हर हाल में कंट्रोल होना चाहिए। आए दिन जो धमकी और चमकी मिल रहा है वो किसी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। 24 तारीख को हो सके तो आएंगे, इसका सूचना हम आपको कंफर्म आज 1-2 दिन में बता देंगे। निराकरण हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। बस ये देखिए ना, अभी लूट मचा हुआ पूरा राज्य में, और राज्य सरकार के लोग आकर, कुछ पार्टी के लोग आकर बोलता है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रहा है, केंद्र सरकार का मामला, केंद्र सरकार लुटवा रहा है, यहाँ पे लूट रहा है, कौन नहीं जान रहा है। इसलिए छोड़िए, सब बातें नहीं बोलना।